भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए दिखाते हैं देश की बड़ी खबरें। भंडारा जिले के साकोली में वंचित बहुजन आघाड़ी महासभा की प्रतिक्रिया। बताते चले कि आदिवासी वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भंडारा जिले के साकोली में एक आदिवासी बहुजन महासभा का आयोजन किया गया, जो नो और राइट्स के लिए लड़ती है। इस दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने उपस्थित लोगों से एकजुट होकर लड़ने और वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत करने की अपील की। जिले में अवैध शब्द आम हो गया है, चाहे वह शराब का अवैध कारोबार हो या खनिज संपदा का अवैध खनन, परिवहन या जिले में संचालित अवैध गतिविधियां। इन अवैध कारोबारियों पर जिला के उच्च अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे, जिससे उनके हौसले बुलंद है। बताते चले कि भंडारा जिला अंतर्गत मोहाडी तहसील स्थित कनार गांव हो रही है रोज चोरों से रेत तस्करी और वहां के तहसीलदार सो रहे चैन के लिए। कल सोमवार 4 मार्च की दोपहर 12 बजे के बीच हुई सड़क दुर्घटना। बता दें कि तुमसर से रेत लेकर रामटेक होते हुए नागपुर जा रहे टिप्पर ने रामटेक से गोंदिया जा रहे दोपहिया वाहन को दी टक्कर, जिसमें दोपहिया वाहन चालक शैलेश बघेले गंभीर रूप से हुए घायल। घायल को उपचार के लिए ग्रामीणों की मदद से उपजिला अस्पताल तुमसर में ले जाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहजहां शेख का केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि शाहजहां को भी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। शेख को ईडी की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था। फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन है। वे उज्जैन पहुंचे। यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान गणेश मंडपम में राहुल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपीए और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट करने की चुनौती दी है। स्मृति ने सोमवार 4 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कहा, कांग्रेस के यूपीए और मोदी शासन के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अकोला जिले में बालापुर पातुर रोड पर वड़ेगांव के पास टी पॉइंट के पास 2 बाइक और एक ट्रक की टक्कर में हुआ भीषण हादसा। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपना त्यागपत्र गुजरात विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। शिवसेना शिंदे समूह ने शिवसेना पार्टी के फंड को लेकर वित्तीय अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वित्तीय अपराध शाखा ने शिवसेना पार्टी के फंड विभाग की जांच शुरू कर दी है और आज अनिल देसाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी युवा सम्मेलन के मौके पर जलगांव दौरे पर है। चूँकि अमित शाह पहली बार जलगांव आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी के निलंबन आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विभिन्न शिकायतों के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने डॉक्टर सुभाष चौधरी को कुलपति पद से निलंबित कर दिया गया। सरकार ने कल्पना की कि निलंबन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए राज्य सरकार ने पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। सड़क पार करते समय एक तेंदुआ को वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से तेंदुआ घायल हो गया। घटना नागपुर जिले के सावनेर तालुका में अदासा गणपति मंदिर क्षेत्र के पास हुई। घायल तेंदुआ काफी देर तक सड़क पर बाइक के नीचे पड़ा रहा। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को हिरासत में लिया और इलाज के लिए भर्ती कराया। नासिक के चंदवन तालुका के कटारवाड़ी गांव में पानी की तलाश में एक हिरन और एक काला हिरन प्याज के खेत में ड्रिप पाइप में फंस गई। वे सींग और गले में फंदा डालकर उसी अवस्था में इधर उधर भागने लगी। स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के कर्मियों ने दोनों को सुरक्षित बचाने के लिए लगभग 2 घंटे तक अथक प्रयास किया। वही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसानों के प्याज को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग तत्काल जंगली जानवरों के लिए पेयजल की सुविधा मुहैया कराए और कृत्रिम जल स्रोत बनाए। राज्य भर के 42,000 संविदा बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने से एक नई समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। इसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई।
है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है। इस हड़ताल में राज्य के महावितरण, महानिर्माण और महापारेषण के संविदा कर्मचारी शामिल हुए हैं। इसी बीच महावितरण, महापारेषण और महानिर्मित कंपनियों में लगभग 42,000 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हरियाणा के एक गुरुग्राम में स्थित एक रेस्टोरेंट से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुंचे 5 लोगों की उस वक्त हालत बिगड़ गई जब उन्होंने रेस्टोरेंट में रखे माउथ फ्रेशनर को खा लिया। माउथ फ्रेशनर खाने के बाद इन लोगों के मुंह से खून निकलने लगा, जिसे देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।